राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान की बातें विद मी में। कैसे हैं आप सभी? भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या उनको अर्पित करना चाहिए, किन चीज़ों का इस व्रत में ध्यान रखना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो फिर पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, अवश्य ही बने रहें। तो सबसे पहले जो गुरुवार, जो विष्णु भगवान का जो व्रत है वो गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। किसी भी बृहस्पतिवार को आप ये व्रत कर सकते हैं। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है और ये मतलब विशेष पूजा होती है विष्णु भगवान की। इस दिन विशेष चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बहुत ही शुभ फल प्राप्ति करने वाला यह व्रत होता है, बहुत ही शुभ फल देने वाला यह व्रत होता है। इस व्रत को जो भी करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं शास्त्र अनुसार। यह व्रत अगर कोई हमें बताता है करने के लिए, कि कोई हमसे कहता है, तो यह व्रत हमको अवश्य ही करना चाहिए। अपने ग्रहों की शांति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है, शुभ फल प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए, तो कोई भी जो भी सर्व फल प्राप्ति के लिए, सर्व सुख प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। पूरे मन भाव भक्ति से इस व्रत को किया जाता है। आप भी इस व्रत को जरूर करिए और जो भी आपकी मनोकामना है वो विष्णु भगवान से कहिए, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कहा जाता है कि ना, जब तक विश्वास नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं होता। विश्वास के ऊपर ही दुनिया कायम है, सब कुछ विश्वास के ऊपर है। अगर आपको विश्वास है तो हर व्रत, हर पूजा पाठ फल देता है, शुभ फल देता है। अगर विश्वास नहीं है, यूं ही है कि यह ऐसा कुछ नहीं है, तो देखो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर चाहो तो पत्थर में भी भगवान पैदा हो जाते हैं, वो बात तो बिल्कुल सत्य है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी जरूरी होती है। इसी तरीके चलो इस व्रत के बारे में जान लेते हैं हम, कि इस व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, क्या किस तरीके से पूजा विधि इस व्रत की करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको ये जो व्रत है ये विष्णु भगवान जी की पूजा होती है। इस व्रत के अंदर, इस व्रत में विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी के साथ में पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की। अगर जो क्या करते हैं, देखो एक चौकी लगाते हैं। सबसे पहले चौकी पर विष्णु भगवान की जो केले के पत्तों वाली जो तस्वीर होती है वो उसे विराजमान करते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप भगवान राम की या ठाकुर जी की आप विराजमान कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के साथ, माता सीता के साथ में। और विष्णु भगवान की है तो माता लक्ष्मी के साथ में आप वो विराजमान कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा मान्यता ये है कि विष्णु भगवान की जो तस्वीर होती है वो ही लें, ऐसा कुछ नहीं है। वो ठाकुर जी भी विष्णु भगवान का ही रूप होते हैं और भगवान राम भी विष्णु भगवान का ही अवतार हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं, बस भाव सच्चे होने चाहिए, अपनी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो वो आप सबसे पहले चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके आप उनको विराजमान करिए। उसके बाद में एक थाली के अंदर आप लेंगे सबसे पीले फल, यानी कि केले का फल आप ले सकते हैं, चने भिगोए हुए, किशमिश भिगोई हुई, पीले रंग के फूल आपको लेने हैं, पीले कपड़े आपको पहनने हैं, पीले चंदन या हल्दी से आपको पूजा करनी है विष्णु भगवान की।
थाली के अंदर सारी चीज़ों को लगा लीजिए। पीला फल, पीले चंदन, पीले वस्त्र जो आपने चौकी पर बिछाया हुआ है वो भी पीला होना चाहिए। पीले फूल आपको लेने हैं, जैसे गेंदे के फूल हैं, कई तरीके के फूल पीले आते हैं, वो पीले फूल आपको ले लेने हैं। आपको भीगे हुए काले चने लेने हैं और किशमिश लेनी है, गुड़ लेना है। अगर पीला चंदन आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह पर हल्दी ले सकते हैं। घी लेना है, दीपक लगाना है, घी का दीपक आपको तैयार करना है। घी का दीपक लगा लीजिए। धूप बत्ती आप ले लीजिए। माचिस वगैरह जो भी चीज़ें सारी होती हैं वो सब चीज़ें आप ले लीजिए। चने किशमिश और गुड़ को, एक चने की जो दाल होती है ना वो आप लीजिए। चने भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चने की जो दाल होती है ना वो क्या पीला हो जाता है, पीली होती है, तो उसको जैसे नाइट में बुधवार की रात को आप भिगो दीजिए, सुबह आप उसको पूजा में यूज़ कर सकते हैं। पीले चने की दाल और उसमें किशमिश और गुड़, सारी चीज़ों को आप मिक्स करके एक कटोरी के अंदर रख लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले लोटे में जल भरिए। जल भर करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल पुष्प डाल लीजिए। सबसे पहले आचमन करना है आपको जल से प्रभु का। उसके बाद में आपको हल्दी या फिर जो चंदन आपने लिया हुआ है उससे पूजा करनी है विष्णु भगवान की। तिलक लगाना है सभी के, जो भी उस तस्वीर के अंदर आपके देवी देवता विद्यमान है उन सबके तिलक लगाना है। फूल चढ़ाना है, चावल चढ़ाने हैं और जो आपने प्रसाद लिया है वो चढ़ाना है आपको। धूप दीपक लगा देना है, धूप दिखाना है, वो सब लगा करके आप फिर अपनी इसकी जो कहानी होती है, गुरुवार व्रत की जो कहानी होती है वो आपको सुननी है। बृहस्पतिवार व्रत कथा आपको पूरी सुननी है। तो बृहस्पतिवार व्रत कथा हम आपके लिए अपलोड करेंगे दूसरे वीडियो के अंदर, वो आपको उसमें पूरी कथा। देखो बिना कथा के ना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है, तो कथा ज़रूर सुनी जाती है। किसी भी व्रत में कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है और सभी व्रतों में कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। नियम बहुत सारे होते हैं, लेकिन हो सकता है हम 100% सारे नियमों को पालन ना कर पाएँ, लेकिन कुछ का तो हम पालन कर ही सकते हैं। और ज़्यादा से अगर हम सारे नियमों का पालन कर पाते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है। तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो के अंदर देखिए आप दिया लगाया हुआ है, फूल चढ़ाए हुए हैं, पीले और गुलाब के पुष्प मैंने चढ़ाए हुए हैं, केले का फल मैंने अर्पित किया हुआ है। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें अर्पित करनी है प्रभु को। दीपक लगाना है और मेरे दिए के अंदर देखो मेरी जो पूजा है वो प्रभु ने स्वीकार कर ली है। मेरे दीपक के अंदर फूल, बहुत प्यारा सा फूल बना हुआ है प्रभु का। तो वो सब चीज़ें ये आपको भी करनी है अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं विष्णु भगवान का। तो सबसे पहले देखो आप किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो मैं पहले भी बता दी, ये व्रत जो है वो विष्णु भगवान की पूजा के लिए, विष्णु भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी भी शुभ फल प्राप्ति के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं। इस व्रत के जो नियम है वो हम आपको बताते हैं। इस व्रत के दिन में केवल एक ही समय भोजन किया जाता है, सिर्फ एक बार। आप दोपहर को कर लीजिए या तीसरे पहर में कर लीजिए, कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक ही बार ये भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, आप और कोई से कलर के वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं। आप बृहस्पतिवार के व्रत में पीले कलर के ही वस्त्र धारण कर सकते हैं। पीले फलों का ही प्रयोग करना है। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। जो आप रोटी या पराठा जो भी बना करके खाओगे, आप चने की दाल का, जैसे आटा बेसन जो होता है उसकी रोटी बना करके आपको खानी है। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप गेहूं के आटे के अंदर वो हल्दी डाल करके उसको पीला कर लीजिए,
तब आपको उसकी पीली रोटी बना करके वो रोटी आपको ग्रहण करनी है। यहाँ तक कि कोशिश कीजिए कि आप चने की रोटी ही खाएं। पीले फूलों का ही इस्तेमाल करना है। एक विशेष बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इसमें, नमक मिर्च का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है इस व्रत के अंदर। इस व्रत के अंदर बिना नमक मिर्च की रोटी खाई जाती है। बिना नमक, साग सब्जी कुछ भी आप नहीं खा सकते हैं। चने की दाल की रोटी खानी है पीली, वो भी बिना नमक मिर्च, कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है। मीठा आप ले सकते हैं, कुछ भी मीठे के साथ में आप वो रोटी खा सकते हैं। आप चूरमा बना करके खा सकते हैं, उसका गुड़ घी मिला करके आप कैसे भी खाएं, लेकिन नमक का यूज़ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है। नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है आपको इसमें। पूजन के पश्चात कथा सुननी बहुत आवश्यक होती है, यानी बिना कथा के व्रत पूर्ण नहीं होता है। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता यानी विष्णु भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से धन, अन्न और विद्या व रूपन पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। जैसे घर पे हम तस्वीर में जो केले का वृक्ष बना हुआ होता है उस वाली तस्वीर ले सकते हैं। अगर आपके पास केले का वृक्ष है, केले का पौधा आपके आसपास लगाया हुआ है, तो आप उस केले के पौधे की पूजा कीजिए। वो और अधिक अति शुभ देने वाला होता है। अगर नहीं है तो आप अपने घर में इस तरीके से चौकी लगा करके व्रत पूर्ण कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किया जा सकता है। अगर है आसपास तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं। इसी के साथ में जय विष्णु भगवान की।